हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। इसके पहले वीडियोज में हमने देखा था कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, इसमें कि हमने केवीएल, केसीएल, बेसिक्स ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा एंड कंसेप्ट ऑफ सुपरनोड, ये हमने कर लिया था। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 ट्रांजिएंट एनालिसिस। अब तक हमने देखा चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी, अब है ट्रांजिएंट एनालिसिस। अब है टॉपिक नंबर 1 में पहला वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट होता क्या है? हम जानते हैं कि हमारे पास तीन जो पैसिव एलिमेंट होते हैं, आर, एल एंड सी। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि इसमें से एल एंड सी जो होता है वो स्टोरिंग एलिमेंट होता है। दैट मीन्स जो एल है वो करंट स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और एनर्जी। ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन द सर्किट ड्यू टू द स्टोरिंग एलिमेंट्स। डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिएंट एनालिसिस, इट अकर्स ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स और ये कि जितने भी चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है वो इंस्टेंटेनियस चेंज को अपोज करता है। दैट मीन्स कि इंस्टेंटेनियस चेंज एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0 बाय द स्टोरिंग एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट एनालिसिस। अब स्टोरिंग एलिमेंट हम इंडक्टर, कैपेसिटर, हमारे पास तीन जो पैसिव एलिमेंट हमारे पास हैं आर, एल एंड सी, कि हम वोल्टेज और करंट की बात कर लेते हैं। प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी आर, आई ऑफ आर, प्लस एंड माइनस ऑफ वी एल, आई ऑफ एल, आई ऑफ सी, प्लस एंड माइनस ऑफ वी सी। वी इज इक्वल टू आई आर इंटू आर, आई ऑफ आर इज इक्वल टू V बाई आर डिवाइड बाई आर। जब हम इंडक्टर की बात करते हैं, इन केस ऑफ इंडक्टर, V ऑफ L इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, एंड हम I ऑफ L की बात करते हैं 1 बाई एल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू T V ऑफ L डी टी। कैपेसिटर की बात करते हैं हम, तो I ऑफ C इज इक्वल टू C d of Vc divided by dt and V of C is equal to 1 by C integration minus infinity to T I of C dt। ये हमारे बेसिक कुछ फॉर्मूलेज थे करंट और वोल्टेज का विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंडक्टर, रेसिस्टर एंड कैपेसिटर। अब इसमें एक टर्म आता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट दैट मीन्स अगर जो चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है, चाहे वो इंडक्टर हो चाहे वो कैपेसिटर हो, उसको अगर ऑपरेटेड लॉन्ग टाइम पे ऑपरेट किया जाता है तो वो कहते हैं कि एक स्टेडी स्टेट में रीच कर गया। दैट मीन्स कि इट इज ऑपरेटेड फॉर इन्फिनाइट टाइम। इन्फिनाइट टाइम मीन्स इन्फिनिटी, आइदर इट इज इन द प्रीवियस और इन द पास्ट। प्रीवियस और पास्ट क्या है मैं अभी बात करूंगा इसके में, और या कह सकते हैं कि हम टाउ इज इक्वल टू 5 टाउ या फिर 4 टाउ। 5 टाउ क्यों लिया हमने और 4 टाउ क्यों लिया, इसकी बात हम अभी करेंगे नेक्स्ट। क्योंकि जो जितने भी चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है वो सभी इंस्टेंटेनियस चेंज को अपोज करता है। दैट इज इन केस ऑफ इंडक्टर, चूंकि इंडक्टर में करंट हमारा स्टोर होता है, सो वो जो आई एल ऑफ 0 माइनस है वो आई एल ऑफ 0 प्लस के बराबर होगा। एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर VL ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू VL ऑफ 0 प्लस। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम जो है काफ़ी स्मॉल है, हमारे पास जो चेंजेस हो रहा है हमारा 0 माइनस टू 0 प्लस में, ये हमारा बहुत छोटा होता है। एज अब ये ग्राफ है हमारा एक, दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इसके जस्ट जो प्रीवियस होगा हमारा ये चीज़, ये 0 माइनस, एंड इसके आफ्टर जो चीज़ होगा वो हमारा 0 प्लस। मीन्स कि 0 माइनस से 0 प्लस तक हमारा जो टाइम टेकन है वो बहुत ही स्मॉल है हमारे पास। सो हम कह सकते हैं कि t ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू t ऑफ 0 माइनस।
और जितने भी चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है अपने चार्ज को वो इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं कर पाता है। सो T0 प्लस इज इक्वल टू T0 माइनस। इन केस ऑफ इंडक्टर, ऊपर लिखा है मैंने, इन केस ऑफ इंडक्टर IL of 0 minus इक्वल टू IL of 0 प्लस, एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर VC of 0 minus is equal to VC of 0 plus. For a fresh inductor or capacitor, the 0 minus voltage is 0. That means in case of capacitor की बात करते हैं हम, VC 0 minus is equal to VC 0 plus is equal to 0, and इंडक्टर की बात करते हैं हम तो IL of 0 minus is equal to IL of 0 plus is equal to 0. नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें टाइम कांस्टेंट। स्टडी स्टेट में हमने बात किया था टाउ की वैल्यू, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट। टाउ की वैल्यू कहाँ से आती है? टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं हम, टाउ। फॉर चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट हमारे पास उसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लेट स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन, स्टैंडर्ड फर्स्ट डिस्चार्जिंग इक्वेशन, डिस्चार्जिंग इक्वेशन y is equal to y naught e की पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ। ये हमारा स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन है जिसमें कि हम टाउ की वैल्यू, t की वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू y नॉट इंटू e की पावर 0, दैट इज y is equal to y naught at t is equal to tau, y is equal to y naught into e की पावर माइनस 1, that is 0.368 of y naught. t is equal to 5 tau, y is equal to y naught into e की पावर माइनस ऑफ 5 is equal to y naught into 0.006. That means अगर हम इस वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करें हम तो कुछ हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, हेयर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन y इज इक्वल टू y नॉट इंटू e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स एट इन्फिनिटी वैल्यू इज 0 एंड एट t इज इक्वल टू 0 द वैल्यू इज y नॉट. दिस इज द y नॉट एंड दिस एट इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी एंड द वैल्यू विल बी 0. अब जो हमारा लेट दिस इज टाउ 2 टाउ एंड लेट दिस इज 5 टाउ. t इज इक्वल टू हमारा एट टाउ द वैल्यू इज 36.8%. द टाइम एट विच रिस्पॉन्स इज 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग केस में टाइम कांस्टेंट हमारा आता है कि अपने इनिशियल वैल्यू के 36.8% तक पहुंचने का टाइम लगा, उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं. स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ. दिस इज द बेसिक चार्जिंग इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में अगेन सेम हम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टाउ, t इज इक्वल टू 5 टाउ एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वैल्यू पुट करते हैं. आफ्टर t इज इक्वल टू 0 द वैल्यू विल बी 0 एंड t इज इक्वल टू टाउ द y इज इक्वल टू y इंटू 0.632. एट t इज इक्वल टू 5 टाउ y इज इक्वल टू y नॉट इंटू 0.992 and t is equal to infinity, y is equal to y naught. If we plot the graph starting from 0, it will maximum reach to y of naught. मतलब हमारा स्टार्टिंग 0 से होकर के हमारा ये स्टार्टिंग y naught तक मैक्सिमम रीच करें एट इन्फिनिटी. ये t is equal to टाउ, ये 5 टाउ. तो टाउ हमारे की जो वैल्यू है वो हमारा है 63.2. द टाइम at which response is 63.2% of initial value
इन केस ऑफ चार्जिंग। ये हमारे टाइम कांस्टेंट है, हमारी टाउ है हमारे। कैपेसिटर बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स हाउ इंडक्टर विल एंड कैपेसिटर विल बिहेव। चूँकि हम जानते हैं कि इंडक्टर इज ए करंट स्टोरिंग एलिमेंट एंड कैपेसिटर इज ए वोल्टेज स्टोरिंग एलिमेंट, तो एट t इज इक्वल टू 0 अगर हमारे पास फ्रेश इंडक्टर है हमारे पास, तो उसमें जो करंट होगा वो हमारा 0 होगा। और करंट 0 कब होता है? जब हमारा ओपन सोर्स होता है हमारा। अगर कोई दो पॉइंट हमारा ओपन सोर्स है, दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सोर्स, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। अगर हमारा सर्किट ओपन रहेगा, उसके क्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा? हमारा 0 होगा। एट t इज इक्वल टू 0 हमारा फ्रेश इंडक्टर में क्या होगा? हमारा इंडक्टर जो होगा वो एज ए एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, मतलब समय के साथ कुछ ना कुछ इंडक्टर हमारा चार्ज हो गया, मतलब करंट पास होना थ्रू हो गया। एट आफ्टर सम टाइम द करंट विल बी एट मैक्स। मैक्स कहने का मतलब है वो एक शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा ये वैल्यू हमारा शॉर्ट। एट इन्फिनिटी इसको हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, स्टेडी स्टेट में हमारा शॉर्ट हो गया। जब हम एक कैपेसिटर की बात करते हैं, फ्रेश कैपेसिटर हमारा वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा। वोल्टेज 0 कब होता है? जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। हमारा एक वोल्टेज हमारा 0 होगा, मतलब दैट मीन्स इट इज शॉर्ट सर्किट। और हमारा एट इन्फिनिटी जब वो चार्ज हो गया, तो हमारा वोल्टेज जो होगा उस सर्किट में लगे मैक्सिमम वी के बराबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम वी मतलब कुछ ना कुछ हमारा वोल्टेज होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, सो इट इज ओपन सर्किट, इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। नाउ बेसिक ट्रांजिएंट इक्वेशन, y of t is equal to y of infinity plus y of 0 minus y of infinity e की पावर माइनस टी बाई टाउ। दिस इज द बेसिक ट्रांजिएंट इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर हमारे पास करंट निकालने कहेगा, दैट मीन्स आई ऑफ एल आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ इन्फिनिटी प्लस आई ऑफ 0 माइनस आई ऑफ इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। अगर हमें वोल्टेज निकालने को कहेगा एट एन इंस्टेंट टी, तो वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ इन्फिनिटी प्लस वी ऑफ 0 माइनस वी ऑफ इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब हम एक सर्किट लेते हैं, ये हमारा आर है, ये एल है एंड ये सी है। दिस इज द वोल्टेज सोर्स एंड करंट इज आई। दैट मीन्स आई एल इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई सी। ये हमारा सर्किट से हो गया क्योंकि सारे सीरीज में लगे हुए हैं हमारे पास। अब हमारा गिवन वोल्टेज इज V, तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस की बात करते हैं हम। 0 प्लस पे हमारा क्या होगा? हमारा जो हमारा इंडक्टर होगा वह एज ए ओपन सोर्स एंड जो हमारा कैपेसिटर होगा वह शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। लेट्स रीड्रॉ द सर्किट। लेट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL, कैपेसिटर क्रॉस हमारा V ऑफ C और रेजिस्टर के क्रॉस हमारा V ऑफ R हमारा है। इस केस में हमारा क्या होगा? V ऑफ R इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमारा I ऑफ R हमारा 0 है, इसलिए कि V इज इक्वल टू I इंटू R, I हमारा 0 हो गया हमारा। इन केस ऑफ VL इज इक्वल टू V, चूँकि हमारा ओपन हो गया है, इसके बीच हमारा जो वोल्टेज बनेगा V ऑफ L, इस लूप में हम KVL लगाएंगे। दैट मीन्स VL इज इक्वल टू V एंड V ऑफ C इज इक्वल टू 0 वोल्ट। अब एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं हम, सर्किट रीड्रॉ करते हैं हम। इंडक्टर विल बी शॉर्ट एंड कैपेसिटर विल बी ओपन। दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज C। इस केस में हमारा VR अगेन 0 हो जाएगा। हमारा VL की बात करेंगे यहाँ पे VL हमारा 0 हो जाएगा एंड VC की बात करेंगे हम, तो VC हमारा V वोल्टेज हो जाएगा। एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट और हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा ओपन सर्किट हो गया, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट किया। टाइम कांस्टेंट फॉर RL सर्किट इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट और टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। अगर एक सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में है, देन उसको इंस्टेंटेनियस चेंज करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है स्विच का।
नोटेशन इज दिस, अगर इसमें एरो की नोटेशन नीचे की ओर है एंड यहाँ t इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 द स्विच इज क्लोज्ड, बिफोर द स्विच was opened and at t is equal to 0 switch is closed. If notation is like this, before switch was and at t is equal to 0 switch was open. एक क्वेश्चन लेते हैं अब हम, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। अब यहाँ पे एक स्विच गिवन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज ओपनड, दैट मीन्स प्रीवियसली जो था हमारा स्विच क्या था, वो क्लोज था। लेट इट, अब जब प्रीवियसली हमारा स्विच क्लोज था, व्हेन स्विच वाज क्लोज्ड, सर्किट रीड्रॉ करते हैं। चूंकि स्विच वाज क्लोज, दैट मीन्स जो हमारा सर्किट है वो स्टेडी स्टेट में हमारा है। इन स्टेडी स्टेट हम जानते हैं कि जो इंडक्टर हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा वो शॉर्ट है हमारा। क्यों शॉर्ट हुआ, क्योंकि जब स्विच क्लोज था फॉर प्रीवियस टाइम, या फिर हम कह सकते हैं इन्फिनाइट टाइम से हमारा स्विच क्लोज था हमारा, तो इन्फिनाइट टाइम का मतलब इन स्टेडी स्टेट में हमारा स्विच जो हमारा क्लोज्ड है, तो जो इंडक्टर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी हमारे पैसे की। अब हम इस शॉर्ट सर्किट में इसके अक्रॉस हम IL निकाल लेते हैं, इसके अक्रॉस में Vx निकाल लेते हैं, मीन्स Vx 0 माइनस की बात कर रहे हैं अभी हम। I ऑफ L 0 माइनस इज इक्वल टू Vx ऑफ L 0 माइनस इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। चूंकि IL हमारा शॉर्ट हो गया है, इस पूरे सर्किट में जो करंट 2.5 एम्पियर जा रहा है वो लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। दैट मीन्स जो मैक्सिमम करंट होगा वो जीरो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। एंड जीरो रेजिस्टेंस पाथ हमारा क्या है, IL की वैल्यू है। तो जो हमारा IL की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2.5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा जीरो हो गया, तो जो 20 ओम के रेजिस्टेंस हमारे पास है उसकी क्या वैल्यू रहने जाएगी हमारे पास, अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तब भी आपका जीरो ही आएगा। तो इसलिए जो करंट है वो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, जिस कारण से कि हमारी 2.5 एम्पियर हमारा IL की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब Vx ऑफ 0, चूंकि हमारा ये शॉर्ट सर्किट है हमारे पास, इसीलिए Vx ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। ये 0 माइनस का था, और इंडक्टर IL 0 माइनस इज इक्वल टू IL 0 प्लस, दैट मीन सेम वैल्यू हमारे हो जाएगी। नाउ जब स्विच हमारा ओपनड होगा, केस 2, व्हेन स्विच इज ओपनड एट t इज इक्वल टू 0 प्लस या फिर 0, सर्किट रिड्रॉ करते हैं हम, स्विच हमारा ओपन हो जाएगा। इस जो 2.5 एम्पियर करंट है उसकी कोई वैल्यू रहने जाएगी हमारी, चूंकि वो ओपन हो जाएगा। सिर्फ हमारा सर्किट जो बचेगा वो 20 ओम और एक इंडक्टर के क्रॉस बचेगा हमारा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीवियसली हमारे इस ब्रांच में, मतलब जो जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा हुआ हमारा, उस ब्रांच में हमारी जो करंट है वो 2.5 एम्पियर है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट जो हमारा सर्किट बनेगा, इंडक्टर हमारा एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा हमारा, बट इस ब्रांच की जो करंट होगी इसमें एक हमारा करंट सोर्स आ जाएगा विद द सेम वैल्यू ऑफ 2.5 एम्पियर। ये करंट सोर्स कहाँ से आया हमारे पास, जो करंट सोर्स प्रीवियसली हमारा 0 माइनस की हमारी वैल्यू आई थी, हमारी सेम वैल्यू की हमने यहाँ पे लगाया। ये इंडक्टर है हमारा, इसके अक्रॉस प्लस ऑफ माइनस ऑफ Vx है हमारा इनपुट। अब इस ब्रांच में हमारा Vx निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई 20 ओम, करंट हमारा 2.5 एम्पियर है, तो V ऑफ x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू 20 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। हमने देखा कि Vx 0 माइनस पे जो वैल्यू थी वो 0 वोल्ट थी, एंड जो Vx एट 0 प्लस इज इक्वल टू 50 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इस ब्रांच की जो प्रीवियस करंट थी 2.5 एम्पियर वो हमारी रहेगी, वोल्टेज हमारा चेंज हो गया बट करंट विल रिमेन सेम। दैट मीन्स I ऑफ L 0 प्लस इज इक्वल टू 2.5। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कंसिडर नेटवर्क एट t इज इक्वल टू 0, स्विच इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, मतलब स्विच t इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो पोजीशन है पहले 1 पे था अब 2 पे आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ IL ऑफ t एंड VL ऑफ t एट 0 प्लस। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हमारा जब स्विच पोजीशन हमारा 1 पे था, केस 1,
व्हेन स्विच वाज एट 1। सर्किटरी ड्रॉ करते हैं हम, तो 1 पे था, मतलब हमारा स्टेडी स्टेट में था हमारे पास। स्टेडी स्टेट का मतलब हमारा जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारा। शॉर्ट सर्किट हो गया हमारा। इसकी वैल्यू हमारी 1 ओम, इसकी वैल्यू 5 ओम। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया। हम निकालते हैं IL ऑफ 0 माइनस। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IL ऑफ 0 माइनस? 0 एम्पियर। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में कोई भी हमारा वोल्टेज सोर्स नहीं है। अगर कोई सोर्स नहीं है तो ऑलवेज करंट विल बी 0। ये हमारा हो जाएगा IL ऑफ 0 प्लस के इक्वल टू हो जाएगा हमारा। इन दिस Vx ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू सेम 0 वोल्ट। अब स्विच इज कनेक्टेड टू पॉइंट 2। सर्किट ड्रॉ करते हैं एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। अब हम 0 प्लस की बात कर, 0 प्लस इंडक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एक एज ए बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट। एंड इसके बीच जो हमारा एक करंट सोर्स लगेगा इंडक्टर के बदले में, वो लगेगा 0 एम्पियर का। ये हमारा है V ऑफ L 0 प्लस। यहाँ पे करंट हमारा है 0 एम्पियर का। चाहे तो हमें करंट सोर्स भी लगा सकते हैं, अगर हमने 0 एम्पियर करंट लिख दिया हमने सिंपली। R की वैल्यू हमारे पास है ये 5 ओम एंड इसकी वैल्यू हमारे पास है 10 वोल्ट। IL ऑफ 0 प्लस हमारा गिवन है हमारा 0 एम्पियर। वैल्यू ऑफ VL 0 प्लस कितना होगा हमारे पास, क्योंकि करंट 0 हमारे पास है, जो वोल्टेज हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट का है सेम हमारा VL पे भी ड्रॉप हो जाएगा हमारा, तो 10 वोल्ट हो गया। लेकिन हमें निकालना है V ऑफ t। हम जानते हैं कि V ऑफ t इज इक्वल टू ट्रांजिएंट एनालिसिस से V ऑफ इन्फिनिटी प्लस V ऑफ 0 माइनस V ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस t बाय टाउ। अब हमारे पास टाउ टाइम कॉन्स्टेंट निकालना है। टाउ इज इक्वल टू हम जानते हैं दिस इज RL सर्किट, चूंकि हमारा सर्किट RL है हमारे पास ही, तो टाउ हमारा हो जाएगा L इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 हेनरी और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास कितना है 5, दैट मीन्स 2, वैल्यू विल बी 2 और टाउ की वैल्यू हमारे पास आ गई हमारे पास। अब हमारे पास V0 की वैल्यू हमें पता है, V0 की वैल्यू हमें पता है 0 वोल्ट और हमारा V इन्फिनिटी की वैल्यू पता नहीं है। लेट्स फाइंड आउट V इन्फिनिटी। V ऑफ इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट में हमारा जो इंडक्टर होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारा। तो दैट मीन्स इस लूप में अगर इसको रीड्रॉ करते हैं एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको हम रीड्रॉ करते हैं V ऑफ L एट 0 प्लस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब हम निकालते हैं I ऑफ L t। I ऑफ L ऑफ t इज इक्वल टू I ऑफ L इन्फिनिटी प्लस I ऑल ऑफ 0 माइनस I ऑल ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस t बाय टाउ। टाउ इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। व्हाट इज L इक्विवेलेंट? 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2। टाउ की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब हमारे पास I ऑफ 0 की वैल्यू तो हमें पता है 0 एम्पियर, बट हमें I ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू पता नहीं है। लेट्स फाइंड आउट एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, I ऑफ L इज इक्वल टू, सर्किट क्या होगा t इक्वल टू इन्फिनिटी में हमारा जो हमारा इंडक्टर है वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारा। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा I ऑफ L ऑफ इन्फिनिटी। तो हमारा I ऑफ इन्फिनिटी कितना हो जाएगा हमारा V बाय R, ये हमारा 5 है, ये हमारा 10 है, ये हमारा हो जाएगा I ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं I ऑफ L ऑफ t में इज इक्वल टू 2 प्लस 0 माइनस 2 e की पावर माइनस t बाय टाउ। फर्दर सॉल्व किया हमने 2 माइनस 2 e की पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया हमने 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। ये हमारा स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन हमारा है जो चीज़ इसमें। अब हमें कहेगा IL ऑफ t निकल गया हमारे पास। अब VL ऑफ t निकालते हैं। VL ऑफ t इज इक्वल टू डी I ऑफ L ऑफ t बाई dt। डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ये हमारा हो जाएगा L 10 e की पावर माइनस t बाय टाउ।
आप कैलकुलेट कर लेना। इसमें 2 जो होगा वो हमारा कांस्टेंट टर्म में वो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू -1/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। एल की वैल्यू हमारी 10 है, 10 इंटू -t/τ, ये हमारी v ऑफ टी और आई ऑफ टी निकल गई। अगर इसमें कह रहा है हमारा v ऑफ 0+ निकालने के लिए सिंपल t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, हमारी वैल्यू सेम आ जाएगी 10 वोल्ट हमारी। मेथड टू सॉल्व ट्रांजिएंट एनालिसिस क्वेश्चन। पहला है स्टेप 1, फाइंड स्विच इज ओपन और क्लोज्ड। अगर हमारा स्विच ओपन है या क्लोज्ड है तो जिस स्टेट में होगा वो दैट स्टेट विल बी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में अगर है तो हमें फाइंड करना है इन केस ऑफ इंडक्टर IL0- एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर VC0- हमें फाइंड करना है। इन दैट केस IL0- इज इक्वल टू IL0+ इन केस ऑफ इंडक्टर, और VC0+ इज इक्वल टू VC ऑफ 0+ इन केस ऑफ कैपेसिटर। ये हम पहले काम कर लेंगे हम। इन केस ऑफ इंडक्टर फॉर RL सर्किट एंड फॉर RC सर्किट, redraw the circuit at t is equal to 0+, and if 0- value occurs then add a respective source, that is for inductor add a current source and for a capacitor add a voltage source of particular value. Step 4, find the value of time constant. टाउ हमारा निकालने के लिए अगर RL सर्किट है हमारे पास तो टाउ इज इक्वल टू हमारा L इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट होगा। ध्यान रखना है R इक्विवेलेंट वहीं से निकलेगा जहां पे L कनेक्टेड है। L को रिमूव करेंगे, देन हमारे अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हम शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स होगा तो ओपन करेंगे, देन सिर्फ R को रख के हम R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। R इक्विवेलेंट फ्रॉम L इक्विवेलेंट, दैट मीन्स कि L इक्विवेलेंट हमारा जहां से होगा R इक्विवेलेंट हम उसी डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। फॉर RC सर्किट टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। यहाँ भी जो R इक्विवेलेंट हमारा निकलेगा जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे C हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, सेम इंस्टेंट से हम देखेंगे R इक्विवेलेंट निकालेंगे हम। राइट द ट्रांजिएंट इक्वेशन, y of t is equal to y of infinity plus y of 0 minus y of infinity e की पावर -t/τ। अब रिस्पेक्टिव हमें जो भी करंट या वोल्टेज निकालना होगा इस y की जगह हम वो एलिमेंट पुट कर देंगे एंड फाइंड द रिस्पेक्टिव v of t एंड i of t। जो भी कैलकुलेट करना होगा हमें रिस्पेक्टिव में हम कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास L गिवन है, R1 R2 R3 गिवन है, I गिवन है। हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में फाइंड करना है टाउ। हम जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट, टाउ इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे यहाँ पे L ही है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एक सर्किट को ड्रॉ करूंगा। करंट सोर्स विल बी ओपन एंड दिस इज R3, this is R2 and this is R1। हमें जो R इक्विवेलेंट नहीं लगा वो यहां से हम देखेंगे R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा होगा R1 प्लस R2 इन पैरेलल विथ R3, दैट मीन्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। Same value we will put here, L divided by R1 plus R2 R3 divided by R2 plus। ये हमारा हो गया टाउ की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट करंट थ्रू L1 एंड L2 इन द सर्किट। स्टेडी स्टेट करंट में T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट करंट विल बी इन द शॉर्ट सर्किट। जो हमारा करंट जो हमारा इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारा। करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग इसको हम, एंड इसको भी हम करते हैं शॉर्ट सर्किट। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम
ये L1 है, ये L2 है एंड ये करंट सोर्स है हमारे पास 3 एम्पियर का, और ये हमारा वोल्टेज सोर्स है 3 वोल्ट का। हम जानते हैं कि करंट है वो लोड रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। इन स्टेडी स्टेट जो I ऑफ L2 हमारा होगा वो होगा हमारा 3 एम्पियर। क्यों? क्योंकि जो 3 एम्पियर करंट हमारा वो सारा AC के थ्रू फ्लो हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा R1 की वैल्यू है वो हमारी भी 0 हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे हमारा, और जो IL1 की वैल्यू है वो हमारी 0 एम्पियर हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो करंट है वो सारा IL2 के थ्रू फ्लो हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस, जो करंट है हमारा वो लोड रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है एंड लोड रेजिस्टेंस पाथ इज 0 एम्पियर, 0 ओम। तो हमारा जो L2 की वैल्यू अक्रॉस, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कह रहा है कि फाइंड IL0 प्लस VL0 प्लस d/dt IL0 प्लस एंड d/dt VL0 प्लस। इसमें कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे हमारा स्विच क्लोज हो रहा है। दैट मीन्स प्रीवियसली हमारा जो स्विच था वो ओपन था। स्विच ओपन मतलब स्टेडी स्टेट पे जो हमारा स्विच है वो हमारा ओपन है। केस 1 व्हेन स्विच इज ओपनड, दैट मीन्स इज इन स्टेडी स्टेट। ओपनड है हमारा, तो जो हमारा इंडक्टर है वो शॉर्ट हो जाएगा हमारा। जो IL0 प्लस की वैल्यू वो हमारी 0 हो जाएगी, और चूंकि इंडक्टर हमारा शॉर्ट हो गया हमारा, तो जो VL0 माइनस की वैल्यू होगी वो VL ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 0। अब व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, रीड्रॉ द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, इंडक्टर हमारा होगा वो हमारा ओपन सर्किट ऐसे बिहेव करेगा, एंड एक यहाँ पे एक करंट सोर्स आएगा हमारा I ऑफ L 0 माइनस की वैल्यू, जो कि हमारा एक 0 एम्पियर है हमारा। दैट मीन्स जो V है हमारा, जो VL ऑफ 0 प्लस की वैल्यू है वो हमारा VL ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा सिंपल V, और IL ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 0 एम्पियर। नाउ अब हम जानते हैं कि V ऑफ L एट t इज इक्वल टू L dt बाय dt। 0 t एट t इज इक्वल टू 0 प्लस VL ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू L di 0 प्लस डिवाइडेड बाई dt। ये निकालना है हमें VL0 प्लस की वैल्यू गिवन है हमारे पास V, सो d IL ऑफ 0 प्लस डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू VL 0 प्लस डिवाइड बाय L, V बाय L। सर्किट हमारे पास ये गिवन है। L ऑफ t ये हमारा पॉइंट हमारा है, V ऑफ L ऑफ t ये हमारा गिवन है, I ऑफ L ऑफ t। इस लूप में हम KVL लगाते हैं। अप्लाइंग KVL एट लूप 1, माइनस ऑफ V प्लस IL ऑफ LT इंटू R प्लस V ऑफ t इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो हमारा ये लूप है इसमें हमने KVL लगाया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किया हमने, dr dIL बाई dt माइनस dVT बाई dt VL ऑफ t एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। प्रीवियसली हमने यहाँ पे मेजर किया था L di प्लस 0 बाई dt की हमने वैल्यू V बाई L की वैल्यू ये मेजर किया हमने, सेम वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। d बाई dt VL ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू माइनस R इंटू dI0 की वैल्यू हमारी क्या है V बाई L। हमने आज कुछ RL सर्किट देखे हमने, जिसके हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकाला एट t इज इक्वल टू 0 प्लस t इज इक्वल टू 0 माइनस पे हमने उसकी करंट गेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक RC की ट्रांजिएंट वैल्यू, जिसमें हम टाउ t इज इक्वल टू 0 प्लस वैल्यू, t इज इक्वल टू 0 माइनस की वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।